यूसीसी मुख्यमंत्री जी ने लागू करवा दिया, जबकि देश में लागू नहीं हुआ। लेकिन जो भू कानून था, यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि उस तरफ ध्यान नहीं दिया, जो प्राथमिकता होनी चाहिए थी। जिन लोगों ने 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन अपने परिवार के ही अन्य लोगों के नाम से खरीद ली है या जो उन प्रावधानों के अंतर्गत नहीं करी है, कोई भी समझौता हम नहीं करने वाले। भू कानून हमने कहा है कि हम सख्त भू कानून लागू करेंगे। तो एक आरोप आप पर आता है कि यूसीसी मुख्यमंत्री जी ने लागू करवा दिया, जबकि देश में लागू नहीं हुआ। लेकिन जो भू कानून था, यहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि उस तरफ ध्यान नहीं दिया, जो प्राथमिकता होनी चाहिए थी वो भू कानून को लेकर होनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री जी ने यूसीसी कर दिया, वो हिंदू मुसलमान वाला है। देखिए शुभांकर जी, मैं एक बात, आप बहुत ही हमारे नवोदित उदयमान पत्रकार भी हैं, आप मीडिया के एक उभरते हुए चेहरे हैं, तो मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहता हूं कि देखिए यूसीसी ये किसी को टारगेट करके नहीं किया गया है। ये देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए हमको मैंडेट दिया है। मैं इस काम का जो श्रेय है वो मैं नहीं ले रहा हूँ। इस काम का श्रेय मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को देता हूं कि उन्होंने 2022 में जब आम चुनाव हुआ था तो हमने चुनाव में ये मुद्दा रखा था कि हमारी सरकार आएगी, हमें मौका मिलेगा तो हम सबसे पहले यूसीसी में काम करेंगे, और हमने किया। और जो दूसरा भू कानून के बारे में आपने कहा है, भू कानून हमने कहा है कि हम सख्त भू कानून लागू करेंगे। और जिन्होंने अभी तक भू कानून के तहत आने वाले प्रावधान हैं, जैसे कि किसी को होटल के लिए ज़मीन खरीदनी थी, इंडस्ट्री के लिए थी, निवेश के लिए थी, कोई पर्यटन का कारोबार करने के लिए था, अगर उन्होंने वो कारोबार नहीं किया है तो हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं, उसकी भी जांच कर रहे हैं। और जिन लोगों ने 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा ज़मीन अपने परिवार के ही अन्य लोगों के नाम से खरीद ली है या जो उन प्रावधानों के अंतर्गत नहीं करी है, तो उसको भी हम कर रहे हैं। और 2017 में जो भू कानून में चेंज हुआ है, ये अनलिमिटेड कर दिया, 12.5 एकड़ से हटाकर, हाँ 12.5 एकड़ से ज़्यादा जो भी किया है, उस समय के जो भी परिणाम आए उसकी भी हम समीक्षा कर रहे हैं। और राज्य के हित से कोई भी समझौता हम नहीं करने वाले, और सख्त भू कानून हम लाएंगे। आप अच्छी बात करें, लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री जी काफी टाइम से कह रहे हैं, ये कब उसकी डेडलाइन कोई है आसपास? हाँ, मैंने कहा है कि इस बार विधानसभा का जो हमारा बजट सेशन होगा, मार्च में बजट सेशन तक हम इसका पूरा काम कर लेंगे। हम काम कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी। ठीक बात, चलिए आपकी बात लोग मान ले। ये जो लव जिहाद वाला आपने छेड़ दिया, लव जिहाद होता है? लैंड जिहाद आपने एक नाम दिया था, लैंड जिहाद, लव जिहाद, मजारों का बढ़ना, डेमोग्राफी चेंज होना उत्तराखंड में, ये सच है उत्तराखंड में बीजेपी की पॉलिटिक्स है? देखिए इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। कहीं पर भी अगर आपकी जमीन है, मान लीजिए ये आपकी जमीन है, सरकारी जमीन है, यहाँ पर कोई कब्जा करेगा तो शुभांकर जी इसको अच्छा माना जाएगा, खराब माना जाएगा? खराब ही रहेगा, खराब रहेगा। हाँ। तो अगर कब्जा है तो? नहीं, कब्जा है तो इसको हटाना चाहिए ना। और यहाँ पर आप कोई भी धार्मिक स्थल बना दीजिए, उसके नीचे कोई अवशेष नहीं मिलेंगे, तो ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक सुनियोजित बड़ा षड्यंत्र है। और ऐसा षड्यंत्र कई स्थानों पर था। इसमें 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन अभी तक अतिक्रमण से हमने मुक्त करवाई है, और ये अभियान हमारा चलने वाला है। इसके पीछे भी हमारा हेतु यही है। ये किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये हम अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं, अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रहे हैं। अच्छा सर, ये जो आपने कहा, एक और इस पे आ गया, आपने लिव इन को लेकर भी कह दिया था कि रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। देखिए लिव इन के लिए जो हमने कहा था वो कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान है कांग्रेस वाले, आप मोहब्बत की दुकान में कह रहे हैं भाई रजिस्ट्रेशन कराओ तो मानेंगे? नहीं, देखिए ये केवल और केवल इसके पीछे हमारा हेतु है कि हमारे 2 नए बच्चे हैं वो लिव इन में रहते हैं। हमको उसमें कुछ नहीं कहना है, जो लिव इन में रह रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है। कई बार लिव इन में रहते रहते उनके संबंध, आज लिव इन में रह रहे हैं तो अच्छे हैं, ठीक बात, कुछ समय के बाद संबंध खराब हो जाते हैं। ठीक बात है। बहुत बार सूटकेसों में उनका शरीर आता है, पता नहीं चलता। माता पिता उनके जो होते हैं उस समय उनके पास जीवन भर पछताने के अलावा कुछ नहीं होता जब अपने बेटे बेटियों को खो देते हैं। इसलिए हमने कहा कि उनकी सुरक्षा के लिहाज से हमने जो है उसका रजिस्ट्रेशन का हमने प्रावधान किया है। लेकिन इसी में लोग कहते हैं कि अंकिता भंडारी वाला जो केस सर हुआ था, उसमें बुलडोजर आपकी पार्टी के विधायक ने चलवा दिया। फिर वो कहते हैं कि वीवीआईपी का अब तक नहीं आया, 3 को आपने पकड़ के डाल तो दिया लेकिन सजा अब तक नहीं मिल पाई। वो कहते हैं थोड़ी सख्ती की जरूरत है। शुभांकर जी देखिए, सजा देने का काम है माननीय न्यायालय का। माननीय न्यायालय में वो केस चल रहा है, जज साहब उसको देख रहे हैं, माननीय न्यायालय उसको देख रहा है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो भी काम हो सकता था, जैसे ही उस घटना के बारे में पता लगा, वो घटना के जो भी आरोपी थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अभी तक जेल में है। एसआईटी बना दी गई, एसआईटी ने सारी जांच कर ली, सारे सबूत ले लिए। एसआईटी, वो वीवीआईपी कोई था ही नहीं। अगर कोई वीवीआईपी है, किसी के पास कोई वीवीआईपी हो तो कोर्ट में दे दे, कोर्ट उस पर कार्रवाई करेगा। पुलिस को दे दे, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगा। कोई सबूत तो हो गए, केवल मनगढ़ंत कोई नहीं थे सर। कोई मनगढ़ंत जांच रिपोर्ट में आया, कोई जांच रिपोर्ट में आया ही नहीं है। अगर आया होगा तो न्यायालय में आएगा, न्यायालय फैसला करेगा ना। न्यायालय में तो सरकार नहीं है, सरकार तो एक पक्ष है। अयोध्या में जैसे आप लोग केस जीते,
में बना तो बीजेपी सरकार क्रेडिट लेती नहीं, है देखिए- कि न्यायालय में हमने अच्छी पैरवी नहीं, की। इसमें हम पूरी पैरवी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसको सजा मिले, लेकिन न्यायालय का अपना प्रोसीजर है, न्यायालय ही उसको सजा देने का काम करेगा। ये केवल वही लोग हैं। हमारी बेटी अंकिता उत्तराखंड राज्य की बेटी है, हर एक को कष्ट है, हमको भी कष्ट है कि ऐसा काम, ऐसा जघन्य अपराध नहीं होना चाहिए, उत्तराखंड में कदापि नहीं होना चाहिए, भविष्य में इसकी बिल्कुल पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन केवल वही बात है जो विरोध के लिए विरोध करना कोई मुद्दा नहीं है। आप बताइए सरकार को क्या करना है, पुलिस को क्या करना है? आपके पास कोई सबूत है, कोई वीवीआईपी, अगर आपको लगता है कि कोई वीवीआईपी था, आप उसका सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। ठीक, चलिए, अयोध्या में चुनाव हुआ, अभी बीजेपी हार गई, हम केदारनाथ में बैठे हैं, यहाँ भी उपचुनाव होने वाला है। ये सब डर लगता है क्योंकि ये भूमि देवभूमि है। अयोध्या हारने के बाद मन में तो आता होगा सर कि अब थोड़ा जोर लगाना देखिए, है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बाबा केदार के वो अनन्य भक्त हैं और उन्होंने यहाँ पर बहुत काम किया है और हम भी यहाँ के लिए प्रतिबद्ध हैं हर तरीके से। और यहाँ की जनता पूरी तरह से जो है प्रधानमंत्री जी का बहुत ही उनको दिल से मानती है और हम लोग भी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए यहाँ इस प्रकार की कोई बात नहीं। यहाँ विकास के काम दुनिया भर के हुए हैं। नया केदार बन रहा है, भव्य केदार, दिव्य केदार बन रहा है। एक यात्रा चली है नए केदार की, भव्य केदार की, दिव्य केदार की। उस यात्रा को यहाँ के लोग रुकने नहीं देंगे, उस यात्रा को और तेजी से आगे अयोध्या हार बढ़ाएंगे। से आपको झटका लगा था कि देखिए, स्वाभाविक रूप से जब चुनाव का परिणाम अपनी पार्टी के अनुरूप नहीं आता है तो कहीं ना कहीं मन को कष्ट होता है, लेकिन हम उससे भी समीक्षा करेंगे, उससे भी सबक लेंगे कि कहीं कोई कमी अगर हमारी है तो हम उस कमी को ठीक पूरा बात। करेंगे, आगे बढ़ेंगे।